तो गोपा जी के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार, कृपा दृष्टि नेक कीजियो तो शरण मनोज कुमार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, साक्य वीडियो साहबर के माध्यम से आज हम बड़ा ही पावन प्रसंग श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की उपासिका पटाचारा के बारे में। आइए देखते हैं प्रसंग की तरफ। श्रावस्ती एक नगर था, थे जहां सुलोचन सेठ, लली एक सुंदर बड़ी, पर हुआ न बेटा एक। श्रावस्ती नगर में एक सेठ हैं जिनका नाम है सुलोचन, और सुलोचन के घर में एक बिटिया है जिसका नाम है शांभा, और घर में कोई पुत्र नहीं है। उस बेटी की जीवन लीला आओ सबको दर्शाते हैं, किस तरह बुद्ध की शरण गई ये मनोज कुमार सुनाते हैं। हाँ, ऐसा ही नहीं, बिटिया का जब जन्म हुआ है धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी। वो लली दिनों दिन बढ़न लगी, वो छटा न बरनी जाएगी, कर तुलना उसकी की जाए तो ब्रजलता शर्माएगी। हाँ, यदि तुलना उसकी की जाए तो बन ललिता शर्माएगी। दोस्तों, धीरे धीरे वो बिटिया जो थी 2-4 दिन की हुई, और घर में जब 2-4 दिन की बिटिया हुई, अब दूर दूर तक चर्चाएं होने लगी। सेठ सुलोचन के घर में बेटी का जन्म हुआ है, जो सुनता है वो भागता है, आंगन में खुशी है। अरे जन्मी सुंदर सुकुमारी, और जन्मी सुंदर सुकुमारी, और जाकी लागे सूरत प्यारी, और अब सुनियो भ्रात अगारी। बड़े जो बेटी है उसके जन्म पर बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़े दान किए गए, और धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी होने लगी। और लला इतनी सुंदर है वो बेटी, कि जिस दम चलती थी बेटी नीचे निगाह डार के,
बिजली सी गिर जाती थी मतवाली चाल पे। एक कवि लिख रहा है, जिस दम चलती थी बेटी नीचे निगाह डार के, बिजली सी बिजली सी बिजली सी गिर जाती थी मतवाली चाल पे, बिजली सी गिर जाती थी मतवाली चाल पे। ऐसा ही नहीं, नाजुक बदन उम्र की बारी, चंचल नैन शराबी, दोनों होठ गुलाबी, चलने में बल खाए कुमरिया, जो बन ले अंगड़ाई, जो बन ले अंगड़ाई। नागिन से लहराते थे केस थे कमाल के, बिजली सी बिजली सी बिजली सी गिर जाती थी मतवाली चाल पे, बिजली सी गिर जाती थी मतवाली चाल पे। धीरे धीरे लला बिटिया बड़ी भई, और जब सियानी भई तो इतनी सुंदर लगने लगी, जो उसको देखता है वो देखता रह जाता है। धीरे धीरे जवानी झलकने लगी है। एक लड़का था जो उनके दरवाजे पर रोजाना आता था, जिसका नाम था सुधाकर। और आता क्यों था? उसके आने का कारण यह था कि वो एक माली का लड़का था, और जो माली का लड़का था जिनका नाम था पुष्पक, प्रतिदिन फूल तोड़ करके लाता है, घर में पहुंचाता है। हुआ ऐसा कि एक पर नजर पड़ी, और एक पर एक बलिहार हुए। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार भये, नैना मिलते ही आपस में बे दोनों ही दिल हार गए। एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से बेहद प्रेम हो गया। यहां तक हुआ कि पुष्पक माली को लाल सुधाकर फूल चुन के लावे। एक दिन नहीं, रोज सवेरा होता था फूल लेकर आता था। अल्लाह। और वैसे चाहे नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ बात और अतीता से जरूर आता। और एक दूजे को देख के वे दोनों ही सुख पावे। मेरे भात पड़ी रही बहा दिनों दिन बीत, एक दूजे के बिना रह सके नाही दोनों मीत। भैया प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में न आई, बीरन प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में न आई।
कोई झूठ मती मानो, पीर कोई झूठ मती मानो, और नाई जाति कछु पेश बुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल में दिल धड़के और बुद्धि करे न काम, कलेजो बिन प्रेमी तड़पे, राम खाना पीना होवे, और दिन में होई न काम, रात को नींद न आवे। विद्वान लिख रहा है, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। भैया प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। न पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के टाकों से जिया करते हैं। प्रेम वो चीज है, प्रेम वो चीज है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम मानवता से बस जीना सिखा देता है। प्रेम इंसान से भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। प्रेम भाईचारे से जीना सिखा देता है, प्रेम भाईचारे से जीना सिखा देता है। दोस्तों, दोनों में इतना बेहद प्रेम हुआ, एक दूसरे के बिना जीना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये वो बूटी है जो चढ़कर और दीवाना करे सयाने को। ये वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर ले बेगाने को। एक लाइन लला हमने लिखी थी तेजपाल, जब समझ में आई हमने सोचा एक बार, और वास्तविकता है प्रेम के लोग अर्थ गलत लगा लेते हैं। और प्रेम क्या है ये भगवान गौतम बुद्ध से सीखना चाहिए कि उन्होंने इंसान के अलावा पशु पक्षियों से भी कितना प्रेम किया।
कि रिस्कों पे रिस्क झेले वो नाम जिंदगी है। सच्चे दीवाने आशिक को मेरी बंदगी है। सच्चे दीवाने आशिक को मेरी बंदगी है। अगर प्रेम हो तो स्वार्थ के लिए नहीं हो, प्रेम हो तो मतलब के लिए नहीं हो, प्रेम हो तो सच्चा हो। अगर प्रेम सच्चा है तो रिस्कों पे रिस्क झेले ये नाम जिंदगी है। सच्चे दीवाने आशिक को मेरी बंदगी है। एक अनुभव आया जब दुनिया को देखा लला राजकुमार। दो प्यार करने वाले आबाद कब हुए हैं, जिसने भी दिल लगाया बर्बाद सब हुए हैं। ये इश्क जिंदगी में अब रिस्क हो गया है। प्रकृति का खेल जिसमें बेडिस्क हो गया है। इसलिए एक बात समझाना चाहते हैं, लाखों दीवाने जिसमें फंस करके मर गए हैं, पर नाम अमर दुनिया में अपना कर गए हैं। जिसके मन में जैसा भाव हो वो वैसा अर्थ लगाए। लेकिन सच्चा प्रेम क्या है और झूठा प्रेम क्या है, इस पर दो लाइनें हमने कही हैं। ना इश्क करके झूठी फैलाए गंदगी है। रिस्कों पे रिस्क झेले वो नाम जिंदगी है। रिस्कों पे रिस्क झेले वो नाम जिंदगी है। दोस्तों, सांभा और सुधाकर एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगे। एक दूसरे के बिना दोनों जी नहीं पा रहे हैं। जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते हैं तब तक मन में चैन नहीं आता। एक दिन सुधाकर ने और सांभा ने आपस में एक वायदा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। और समझा करके ये कहा है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इतने बड़े वादे मुझे लगता है इस जिंदगी में नहीं, कई बार हम आपसे एक दूसरे से मिले हैं। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हमारा प्रेम कब से है? जब से झूमे धरती सूरज चांद सितारे। ओ जब से झूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझी तेरे इशारे।
दूसरे से वादा कर रहे हैं, हम एक दूसरे से वादा करते हैं जिंदगी में कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है अल्लाह। वैसे तो लोग मतलब निकल जाए फिर पहचानते नहीं। एक दूसरे से वादा हुआ, साथ रहने का वचन हुआ, बिना एक दूसरे के जीना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन एक बात और बताएं भैया तेजपाल, जब लगातार घर में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं तो अक्सर माँ इस बात को जान लेती है, क्योंकि बच्चे माँ और बाप के सामने रहते हैं। अगर बाप नहीं समझ पाएगा तो माँ जरूर जान लेगी। एक दिन मैया ने अपनी बेटी की इस हरकत को देख लिया कि रोजाना छुप छुप करके हमारी बेटी किससे मिलती है, कहां जाती है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी कि कहीं समाज को ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने अपने पति से एक बार ये कहा कि हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, क्यों ना हमारी बेटी का कहीं कोई सुंदर लड़का देख करके विवाह कर दिया जाए। पति से पत्नी बोली समझा करके कि है अति सुंदर धी हमारी, सुनो बचन भरतार, कोई सुंदर सो कुमर देख कर घूमे कुंवारी, हंसी हुई रही हमारी। बेटी विवाह के योग्य हो गई है, राजकुमार देख करके विवाह कर दिया जाए। कोई सुंदर सुघर सलोना, हो सुंदर सुघर सलोना, एक छोरा लख कर आओ, बाके संग में सैया बेटी का ब्याह रचाओ, बाके सुंदर रिश्तेदार मिले जो हो बेइज्जतदार, लली घर घूमे कुंवारी, हंसी हुई रही हमारी, लली घर घूमे कुंवारी, अर्ज सुन ले ओ हमारी। हमारी बेटी विवाह के लायक हो गई है, कोई राजकुमार देख करके हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। और जब लला जबा सुनी है, सेठ सुलोचन ने विचार करने लगे हैं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। अगर तुम ये बात कह रही हो तो हम आज ही ये प्रस्ताव रखेंगे लोगों के बीच में, परिवार में, किसी की नजर में अगर कोई राजकुमार होगा तो हम जरूर देख लेंगे। और तुम ये सोच रही हो कि तुम चिंता केवल तुम्हें अकेले को है, चिंता तो हमें भी बहुत है, क्योंकि बेटी जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से बाप को चिंता हो जाती है। जवाब दिया है कि बेटी बरयोगी भई, मोहे चिंता भारी है, बेटी बरयोगी भई, मोहे चिंता भारी है, बेटी बरयोगी भई। ऐसा ही नहीं, बेटी बरयोगी भई, मोहे चिंता भारी है, सोच सोच दिल में दिल हुआ दुखारी है, बेटी
ऐसा ही नहीं है कि हमें चिंता नहीं है, हमें बहुत चिंता है। बेटी मेरी सुंदर है पर बर नहीं सुघर मिले। बेटी मेरी सुंदर है पर बर नहीं सुघर मिले। मौली न मिले कोई जो सींचे फुलवारी है। बेटी परियों की भई ऐसा ही नहीं लला संतोष। हर सुख पाया उसने माँ बाप की गोदी में। हर सुख पाया उसने माँ बाप की गोदी में। और कैसे रहे पिया घर में, कैसे रहे पिया घर में। मेरी लली दुलारी है कैसे रहे पिया घर में। जवाब दिया है, क्या बताएं। बिटिया हमारी सचमुच बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हमें कोई लड़का नहीं दिखाई देता। अगर लला को बर मिल जातो तो घर ना मिलतो है, और घर मिल जातो तो बर ना मिलतो है। बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता है। अगर यही बात है तो हम जरूर कोई न कोई लड़का ढूंढेंगे और आज ही शादी की बात परिवार में चलाएंगे, बड़े बूढ़ों से पूछेंगे। और वादा जब किया है उसके बाद में एक राजकुमार देखा, शादी तय कर दी गई। ये खबर बिटिया सांभा को पता चली। हमारा विवाह हमारे पिताजी ने तय कर दिया है। हमारी शादी किसी और के साथ हो रही है, और जिसके साथ हो रही है उसको मैंने कभी देखा नहीं है। मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगी जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी समझा नहीं। और बेटी सोचने लगी कि विवाह और के संग नहीं हरगिज कर पाऊंगी। सोचा मिले सुधाकर अगर नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हर चिंता दिल में भारी है और हिलकी आज भर गई, मात ढिंग गई बिचारी है। और चिंता बढ़ गई भारी है और हिलकी आज भर गई, मात ढिंग गई बेचारी है। सोच रही है कैसे सैया बिना जी पाऊंगी। मैं तो तड़प तड़प मर जाऊंगी, बिना यार के ना रह पाऊंगी। लाला सोच रही है करें तो क्या करें, जहां हम चाहते हैं उससे हमारी शादी नहीं होगी। गजब हो गया। रो रही थी बैठी बैठी। अचानक भैया श्याम हुआ क्या, उनकी सहेलियां भागती हुई आ गई। और सहेलियां जो थी तो सहेलियां
भाग कर के पास में आई और एक बात कहने लगी, क्यों जी एक बात बता, पहले जब तू हमसे मिलती थी तो बड़ी खुश दिखाई देती थी, और आज क्या बात है, तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, बड़ी चिंतित लग रही है, काहे की टेंशन है, तेरी शादी होने वाली है हमने सुना है। बोले शादी का हमारी तो बर्बादी है। क्यों, काहे के लिए बर्बादी है? जवाब दिया, दोस्तों सहेलियां आपस में बात कर रही हैं लला। बोले जब बता, तेरी शादी तेरे घर वाले जहां चाहते हैं वहां तेरी मर्जी नहीं है? बोले हमारी बिल्कुल मर्जी नहीं है। क्यों? जवाब दिया, क्या तुमको मालूम नहीं है? तुमको मैंने सारी बात बताई है, मैं तो सुधाकर से प्रेम करती हूं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरा दिल उन्हीं पर, जवाब दिया, मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। बुलाया न मुझको न वो आ रहा है, बुलाया न मुझको न खुद आ रहा है। कह रही है बहन क्या बताएं, हुआ उनका आना ना अब तक मुनासिब, हुआ उनका आना ना अब तक मुनासिब। चरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है, चरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है। ऐसा ही नहीं, हुए सारे बर्बाद अरमान दिल के, हुए सारे बर्बाद अरमान दिल के। खुशी का समा सब लुटा जा रहा है, खुशी का समा। मेरा दिल उन्हीं पर लुटा जा रहा है, मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। सखियों में आपस में बात कर रही हैं। जवाब दिया, बहन मैं सुधाकर के बिना जी नहीं सकती, और दूसरे से शादी होगी मुझे लगता है कि हम वहां वो प्रेम नहीं पा सकते। जवाब दिया, क्या करें, और ये शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि घर वालों की इच्छा है। क्यों ना हम अपनी माँ को एक बार पूछ के देख लेते हैं, हमारी मैया हमारा साथ देंगी कि नहीं देंगी, उनकी क्या मर्जी है। तो बेटी सांभा जो थी अपनी मैया के पास में जाकर के पहुंची हैं, पूछने लगी हैं, मैया मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। क्या? कि माता मेरे दिल की सुन लो, मुझ पर ये अपयस ढाओ ना। जवाब दिया है, मैया मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? माता मेरे दिल की सुन लो,
मुझ पर ये अपयस ढाओ ना। मेरा हितकारी छोड़ किसी दूजे के संग में ब्याह होना। बोली है मैया मैं किसी और के साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रही हूं। जी सकती नहीं सुधा कर बिन, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। जी सकती नहीं सुधा कर बिन, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उन्हीं से प्यार रचाऊंगी। जवाब दिया है अगर मैं शादी करूंगी तो सुधा करके साथ में करूंगी, कि उनको ही दूल्हा बनाऊंगी। लला संतोष, उनको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। उनको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जहर खाना पड़ जाए, लेकिन हम जिएंगे और मरेंगे तो सुधा करके साथ में। मैया सोचने लगी क्या करें, कैसे समझाएं। तो समझा करके मैया बोली है बिटिया मेरे घर की जो परंपरा है उसमें आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, और अगर तुम मेरे मन की बात पूछना चाहती हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो, कि मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है, मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है। बोली मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है, मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है। कैसा जमाई? सारा कुल जिसमें, सारा कुल जिसमें भलाई चाहता है, मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है, मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है, मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है। मैया ने जवाब दिया है बिटिया सांभा पागल हो गई है तू, आज तक हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा तू सोच रही है। लाडली
चाहता है, सारा कुल जिसमें भलाई चाहता है। मेरा दिल ऐसा जमाई चाहता है। जवाब दिया है, बेटी तेरे मन की इच्छा ये कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे परिवार में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। जब मैया के मुंह से ये शब्द सुने हैं तो सोचने लगी हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। आंखों में आंसू भर के बेटिया वहां से चली आई, एक कोने में खड़े होके बेटा रोने लगी कि आंखों से अश्क बह रहे हैं और आंगन में खड़ी रो रही थी। आंगन में खड़ी खड़ी रो रही है, आंखों से अश्क बह रहे थे, आंगन में खड़ी रो रही थी। प्रेमी की यादों में सांभा आज अपना धैर्य खो रही थी। एक तरफ खड़ी हो गई, अब समझ में नहीं आई करें तो क्या करें। कोई ऐसा नहीं है जो जाकर के हमारे सुधाकर को ये बता दे। अब तो हमें उसके बिना चैन नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर वालों का ये विचार है, वो मानेंगे नहीं। हर हालत में उनकी शादी, हर हालत में मेरी शादी किसी और के साथ में कराई जाएगी। सोच रही है ये पल पल निकल जाएगा धीरे धीरे, और पता नहीं क्यों हमारी माँ और हमारे पिताजी ने इतनी जल्दी फैसला लिया। शादी के 3 दिन बचे, ज्यादा भी नहीं। क्या करें समझ में नहीं आता। पल पल निकल जाएगा धीरे धीरे, पल पल निकल जाएगा धीरे धीरे, मेरा दम निकल जाएगा धीरे धीरे, मेरा दम निकल जाएगा धीरे धीरे। समय कुछ न बाकी हो, जल्द हो सगाई, समय कुछ न बाकी है, जल्द हो सगाई। मगर चांद ढल जाएगा धीरे धीरे, मगर चांद ढल जाएगा धीरे धीरे, मेरा दम निकल जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों
और ज्यादा कड़ा पहरा कर दिया गया, क्योंकि घर वालों को थोड़ा शक हो गया था। अब तो और मौका नहीं मिल रहा है। बेटा सुधाकर बार बार मिलने की कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। बेटी उस बेटे से मिल नहीं पा रही है। एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। सोच रहे हैं क्या करें। मौका ढूंढ रही है किसी तरह से मुलाकात हो जाती। चुप करके थोड़ी साइड से गई है। लड़का वहां पर खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है और जाकर के सांभा ने उन्हें इशारे में बताया, दूर से ही इशारा कर दिया। शायद आपको एक बात नहीं पता है, किसी गैर की अब मैं दुल्हन बनूंगी। 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 तुम्हारी कसम ना तुम बिन जीऊंगी। तुम्हारी कसम ना तुम बिन जीऊंगी। तुम्हें चाहते हैं चाहत से ज्यादा। तुम्हें चाहते हैं चाहत से ज्यादा। तुम्हारे लिए मैं अब तो मरूंगी। तुम्हारे लिए मैं सुधा कर मरूंगी। जवाब दिया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूं, तुम्हारे बिना ना किसी की बनूंगी। आदरणीय मेरे धम्म बंधुओं, विचार किया है मैं हरगिज किसी और की हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है और मेरा वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम में कोई झूठ हो। अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और लड़का ने उन आंखों की बातों को जब समझ लिया, इशारों को जब समझ लिया, तो लड़का ने भी उधर से इशारा दिया, तुम चिंता मत करो कि हमारी आपकी बातें कि हम जाने या तुम जानो। अगर तुम ये कह रही हो कि हमारे बिना जियोगी नहीं, तो जाओ, हम वादा करते हैं हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम हमारे साथ शादी करोगे? सांभा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। एक काम करो, कल तुम्हारे घर में जब बारात आ जाएगी तो लोगों का ध्यान बारात की तरफ, शादी की तरफ लग जाएगा। तुम छत से आओ और पीछे से धीरे से उतर के हमारे संग चलो। लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता चले लला। हमारी आपकी बातें कि हम जाने या तुम जानो।
की बातें या हम जाने या तुम जानो, इशारे इस मोहब्बत के, इशारे इस मोहब्बत के, या हम जाने या तुम जानो। जवाब दिया, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम जब छत के पीछे आ जाओगे तो हम ऊपर से आराम से उतर के रस्सी के सहारे से चले आएंगे। इधर लला हुआ ऐसा, जो शादी तय की गई थी, तो वहां से लला बारात जब घर में आई है तो घर में और बड़ी धूमधाम है, बड़े घर में लोग खुश हैं, ढोलक बज रही हैं, नारियां गीत गा रही हैं, और बाकी जानते ही हैं सब लोग शादी में कितनी व्यवस्था होती है, सब बताने की जरूरत नहीं है। हुआ ऐसा, और लई बारात सजाए दुल्हा आज घर पे आयो, और धूमधाम के साथ सबने भारी जश्न मनायो। बड़ी धूमधाम है। मेरे भात की सुंदर मंडप लयो सजाए, और विवाह मुहूर्त देख दुल्हा घर में लो बोलवा, तोलो रंग में बड़ियो भंग कथा कछुआ के न्यारी है, तोलो रंग में पड़ी गो भंग कथा कछुआ के न्यारी है। आगे न्यारी है कहानी, आगे प्यारी है, तोलो रंग में पड़ी गो भंग कहानी आगे न्यारी है। इधर हुआ ऐसा, शादी की पूरी तैयारी है, दूल्हा घर में आ गया, और इधर दुल्हन तैयार हो गई लला, दुल्हन सजा दी गई, और दूल्हा मंडप में भी आ गया। बार बार एक ही चिंता है, अब क्या करें, बड़ी भीड़ है, जाएं तो कहां जाएं, निकलें तो कहां से निकलें। और छत पे एक रस्सी लेके वो लड़की चढ़ गई, और रस्सी लेके लला जब चढ़ गई, छुप के निकल गई, और रस्सी लटकाई, और काऊ जगह पे वह रस्सी बांध दी ऊपर से, और ऊपर से बांधवे के बाद भी और संहारी सरकाई डारी, बाने पघैया संहारी सरकाई डारी, बाने पघैया। संहार के ललाबान रस्सी सरकाई दी, और बड़े धीरे से, और वहां पे वो लड़का सुधाकर पहले से मौजूद है। बाने पघैया, बाने पघैया संभार सरकाई डारी, बाने पघैया संभार सरकाई डारी। ये हाल नहीं जान पाई वहां बाकी मैया, ये हाल नहीं जान पाई वहां बाकी मैया संभार सरकाई डारी, बाने पघैया
गला लटकाई और वह रस्सी के सहारे से धीरे से नीचे सरकती हुई गई और वहां पे राजकुमार जो था उसके साथ में भाग खड़ी हुई। और रात में लला, अंधेरी रात में जब मैं रास्ता मिले सुबह जाए। हाँ, इधर हुआ ऐसा, घर में पूरी शादी की तैयारी, इधर बिटिया घर में है नहीं, गजब हो गया। और शादी की तैयारी जब सिगरी घर में हो आई, विवाह हेतु जब बेटी उन्होंने मंडप में बुलवाई। पूरी तैयारी जब हो गई, हाँ, तक बाद खबर करिए ऐसा करो, लड़की को बुलाए लाओ। और लड़की को बुलावे के लिए जैसे ही एक लड़की गई, और वह लड़की जब गई है, शादी की तैयारी जब सिगरी घर में हो आई, विवाह हेतु जब बेटी उन्होंने मंडप में बुलवाई, विवाह हेतु जब बेटी उन्होंने मंडप में बुलवाई। ऐसा ही नहीं, लड़की भाजते भाई गई तो बाय वहां पर सांभा दिखाई ना दे लला। और जब दिखाई ना दे तो लड़की बिना ही पान से लौट के बाहर ठाड़ी भाई और भाजते भाई वहीं पे आएगी और बोली गजब हो गया। बोले क्या हुआ कि वहां पर कोई है ही नहीं। और खबर दई भिजवाई सहेली भाज के घर में आई, ऐसी खबर सुनाई घर में गौ सन्नाटो छाई, ऐसी खबर सुनाई घर में गौ सन्नाटो छाई। वो लड़की भाजत भई वहां से और जैसे ही आई है तो बोली है गजब हो गया। अरे हाथ जोड़ बेटी कहे अरे मेरी मैया, तो मैं साच रहे बतलाई जी। वजह चली आई और समझाए कि बोली मैया हुआ तो कोई है ना। फिर हाथ जोड़ी बेटी कहे अरे मेरी मैया, तो मैं साच रहे बतलाई जी। बोली गई सांभा तेरे हाथ से अरे मेरी मैया, नए बाको पतोरी निशान जी। लड़की बजत भाई आई और जगह वहां पे कहूं है ही ना। अब बताओ क्या करें। जैसे ही जवाब सुनी है कि सांभा नहीं है घर में, तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जो लोग थे सो इधर उधर भाज भाज के देखने लगे और लला को समझ में न आए तो गई तो किधर गई। मैया घर में रोन लगी, ये क्या हो गया, आज तो हमारा अपमान हो गया कि मैया रोबे छाती फार, बिटिया कुल को दाग लगाए।
ये तूने क्या कर दिया। मैया रोबे छाती फार, बेटी कुल को दाग लगाया। बोली लली कहा मन तो को भायो, लली कहा मन तो को भायो, जो तूने ये कदम उठायो। रोबे अखियन आंसू डार, बेटी कुल को दाग लगायो। क्या देखा बेटी कहाँ अब मुंह को छिपाऊं, लली कहाँ अब मुंह को छिपाऊं, खाए के जहर आज मर जाऊं। दिल लूं कैसे धीरज धार, बेटी कुल को दाग लगायो। सोचने लगी है अब क्या करें, अब तो हमारा अपमान हो गया, अब मुंह छुपाएं तो कहां छुपाएं। लोगों को पता चला, ये खबर बारातियों को भी दी गई, लड़का के पिताजी को भी दी गई। अब एक काम करिए, कि ले जाओ बरायत अब वापस, और ये विवाह नहीं हो पाएगा। जवाब दिया है अपनी बारात को ले जाइए, ले जाओ बरायत अब वापस, ये विवाह नहीं हो पाएगा। मेरे दरवाजे से यूं ही ये दुल्हा क्वारा जाएगा। जवाब दिया क्या करें, बड़े दुख की बात है, हमारी बेटी रात को पता नहीं कहां चली गई, अब ये शादी हो नहीं पाएगी। और समझा करके बोले रातों ही रात मेरी बेटी जाने कहां आज सिधाई है। ढूंढवाया चारों ओर मगर उसकी कहीं खबर न पाई है। जवाब दिया ये अपनी बारात आप ले जाइए, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, ये शादी हो नहीं पाएगी। ये बात समझाई है और लला बारात को वहां से वापस भिजवा दिया कि बड़े दुख की बात रे बारात वापस धाई।
बड़ा शोभनीय होता है अगर दरवाजे से बारात वापस जाए या कोई भी बारात को वापस खाली बिना दुल्हन के लेकर आए। सोक गयो कुल छाई रे कछु समझ बात न आई। मेरे भ्रात पिता की भरी आई हिलकी और आंख में आंसू बहे बात कछु कह न सके दिल की। साची कहे मनोज कुमार कहानी आगे नहीं बनी। साची कहे मनोज कुमार कहानी आगे नहीं बनी। आदरणीय मेरे समस्त धम्म बंधुओं, ये पावन प्रसंग आप सुन रहे थे साग के वीडियो शाहवर के माध्यम से। मनोज कुमार साग के उर्फ ब्लास्टर बौद्ध की आवाज में। इसका अगला भाग आप दूसरे वॉल्यूम में श्रवण करेंगे। दोस्तों, मैं इस प्रसंग को यहीं पर विराम देता हूं। साची कहे मनोज कुमार कहानी आगे नहीं बनी।